सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज मेरा IDBI JAM का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम था लखनऊ में। यहाँ पे SS कॉम्प्लेक्स करके एक सेंटर है, यहाँ पे था। तो एग्ज़ाम ओवरऑल अच्छा हुआ है। और प्रॉब्लम जो सबसे पहले मेरे साथ ये हो गई कि जो एडमिट कार्ड निकलवाते हैं उसके नीचे सिग्नेचर के लिए कुछ 3 कॉलम होते हैं। तो मेरा एडमिट कार्ड पता नहीं उन लोगों ने कैसे निकाला, मैंने जहाँ से निकलवाया था कि उसमें सिग्नेचर वाला जो कॉलम था वो था ही नहीं। तो वो लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे और फिर मैंने ही जाके फिर अंदर से नया एडमिट कार्ड उनको सर को बोला कि भाई सर्वर रूम से निकाल दे। तो उन्होंने निकाला और फिर उसके बाद जो है उन्होंने साइन वगैरह करा, फिर जाके मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। ओवरऑल जो ये एग्ज़ाम मुझे लगा है, अभी तक IDBI के मैंने 3-4 एग्ज़ाम दे दिए हैं। एक IDBI एग्जीक्यूटिव दिया था, उसके पहले IDBI JAM का भी दिया था, पिछले साल वाला एग्जीक्यूटिव मेरा निकला था, उसका इंटरव्यू दिया था। बट फाइनल जो लिस्ट आ रही थी उसमें बता रहे थे कि वेटिंग लिस्ट में है, तो फिर मेरा फाइनल नहीं हुआ था उसमें। फिर अभी रिसेंटली मैंने IDBI JAM जो PGDBF का एग्ज़ाम होता है वो मेरा निकला था। फिर उसमें मैंने इंटरव्यू दिया है 4 तारीख को, उसका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। अब इस एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 4 सेक्शन थे। रीजनिंग और DI का एक मिला के सेक्शन आता है। तो रीजनिंग में मैंने करे हैं 31 अटैम्प्ट। इस बार मेरे हर बार के कंपैरिजन में अटैम्प्ट बढ़े हैं, क्योंकि पिछली बार क्या होता था, जितनी भी बार मैंने ये एग्ज़ाम दिया है उसमें सबसे पहले मैं रीजनिंग को ही पिक करता था और उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि किसी पजल में फंस गए, और इसके पजल तो इतने आसान आते नहीं हैं, तो उसमें किसी पजल में फंस जाते थे। फिर लास्ट में जो DI रहती थी ईजी वाली, वो बची की बची रह जाती थी, तो वो DI मेरी हो नहीं पाती थी, इसलिए अटैम्प्ट गिर जाते थे। बट इस बार मैंने जो पजल थे उनको अवॉइड करके लास्ट में जो DI का सेक्शन था वहाँ से स्टार्ट किया था, तो काफ़ी अच्छा ये सेक्शन हुआ है। तो रीजनिंग और DI में मेरे 31 अटैम्प्ट हुए हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि डिसेंट हैं। बाकी आप लोग बताना कि क्या है। और फिर इंग्लिश में 36 क्वेश्चन करे हैं एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। अब कुछ गलत हो जाते हैं तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। बाकी क्वांट में 28 क्वेश्चन हुए हैं मेरे। जनरल अवेयरनेस में 36 क्वेश्चन हुए हैं। 36 क्वेश्चन के पीछे क्या रीज़न है करने का वो मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो भी थे जनरल अवेयरनेस में, वो अभी जैसे मार्च अप्रैल यहाँ से आए ही नहीं थे। मई से जो लोग यहाँ का पढ़ के गए होंगे वो लोग समझ सकते हैं कि उसमें से नहीं आए थे। ये क्वेश्चन आए थे जैसे दिसंबर नवंबर 2024 के या फिर जनवरी से, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। तो जिन लोगों ने SBI क्लर्क मेंस दिया होगा और उसके लिए उन्होंने अगर सीरियसली GA पढ़ा होगा, तो उन्होंने इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से दिया होगा। क्योंकि मैंने भी SBI क्लर्क के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि भाई SBI क्लर्क के लिए मैंने GA बहुत अच्छे से करा था। मैं वो पेपर ही यही सोच के लिए गया था देने के लिए कि हाँ भाई SBI क्लर्क में GA में मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। बट उसमें वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आए थे जो पढ़ा था, और तो वहाँ पर लॉस हो गया था। लेकिन वो अब यहाँ पर काम आ गया है। तो ओवरऑल अटैम्प्ट अगर मैं देखूँ तो मेरे 131 अटैम्प्ट हैं। इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि फुल एक्यूरेसी मेरी आज तक नहीं रही किस एग्ज़ाम में। तो अगर इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन GA का जैसे 36 क्वेश्चन है, तो इसमें 36 में कुछ GA है और प्लस कंप्यूटर भी है, क्योंकि कंप्यूटर भी ठीक ठाक था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है। तो रीजनिंग में अगर हम फुल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो रीजनिंग में DI से स्टार्ट करा था मैंने, जो कि मैंने बताया ही आपको। इसमें सारी पजल मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 पजल मुझे याद है। एक पजल आई थी जिसमें जिंक, आयरन और मतलब कुछ पर्सन या कुछ था, उसके साथ ये जो भी मेटल्स थी उनको सेट करना था ऊपर से नीचे तक। तो उसमें जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम ये सब थी। तो ये मेरी पजल हो गई थी और इसमें सारे ऑप्शन भी मैच कर रहे थे। अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भाई ये पजल ऐसी बनी थी। फिर इसके बाद एक ऐसी पजल थी जिसमें 3 डिपार्टमेंट दिए थे या कोई यूनिवर्सिटी दी थी। उसमें बोल रहे थे कि हाँ भाई 2 से ज़्यादा बैठेंगे और 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 2 से 4 तक उसमें लोग बैठेंगे। तो वो भी ईजी थी, हो गई थी। और यही 2 पजल मैंने उठाई थी और ये 2 मेरी बन भी गई थी। तो ये पूरा रीजनिंग एंड DI का हो गया। इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश अगर हम देखें तो भाई इंग्लिश भी ईजी थी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे टफ नहीं थी। इंग्लिश में सिर्फ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग थोड़ा मैच कर देना तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। इंग्लिश का जो पैरा जंबल है वो इस तरीके से है। सबसे पहले D है, फिर E है, फिर B, फिर A, F, C। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, D, E, B, A, F, C। अगर इसमें कुछ गलत होता है, आगे पीछे होता है तो बता देना यार, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा मुझे भी यहाँ सही है या गलत है।
फिर नेक्स्ट क्वांट सेक्शन है। क्वांट में मैंने 28 क्वेश्चन करे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि भाई मेरी औकात के हिसाब से सही लग रहा है मुझे कि हाँ ठीक करे क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन के आए थे, सबसे पहले मैंने वही पिक करे थे। फिर 5 सीरीज़ के आए थे वो करे थे, और अप्रॉक्सीमेशन जो था वो 5 से ज़्यादा आए थे इस बार मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे याद है। फिर जीए में मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी मैंने बता ही दिया कि दिसंबर जनवरी से आए थे, और ठीक है एसबीआई क्लर्क के लिए जिन्होंने पढ़ा होगा वो पढ़ा ही होगा, उनके अच्छा गया है। तो जीए में सारे क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे याद थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और मैं इनको बता दे रहा हूँ। और आप लोगों को अगर कुछ भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड याद आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड कर दोगे तो थोड़ा आसानी मिलेगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, फिर जितने भी जीए के क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा उनका आंसर ढूंढ के मैं आपको दे दूँगा, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी। तो सबसे पहला एक फ्री एआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। फ्री एआई जैसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें ई का शायद मतलब पूछा था, तो उसमें ई का मैंने एथिकल लगाया है कि एथिकल, ठीक है। सेकंड है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री थी, इससे एक क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट है एक सीपीएसई में कितना परसेंटेज गवर्नमेंट को रखना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें 25% लगाया है मैंने। I4C जो होता है उसका कोई हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूछा गया था, तो उसका 1930 लगाया है 1930। नेक्स्ट है कि एक 7,629 करोड़ का कुछ राइफल या कोई तो डिफेंस इक्विपमेंट था, ख़रीदा गया था, वो किसकी तरफ से ख़रीदा गया था, तो इसमें मैंने LNT लगाया है। अब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है यूएसए की कुछ 3-4 एक्सरसाइज दी थी और बोला था कि भाई ये सारी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ अपने यहाँ की कंट्री करती है, तो उसमें मैंने यूएसए लगाया था, यूएसए की एक्सरसाइज थी। एक क्वेश्चन था कि बोल रहे थे कि कौन सी कंपनी, 4-5 कंपनी दी थी नीचे, उसमें बोल रहे थे कि कौन सी कंपनी कार्ड इशू नहीं करती है, ऐसा कुछ, तो उसमें मैंने NPCI लगाया था, क्योंकि NPCI कोई कार्ड तो इशू करती नहीं है। बाकी देखते हैं मास्टर कार्ड और जो भी था अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारी थी, तो उसका देखते हैं क्या सही होता है, आप लोग बता देना। IBC जो 2016 है उसमें एक ऑप्शन था, IBC 2016 के बारे में पूछा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इसके बारे में, तो इसमें एक ऑप्शन था इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, तो ये मैंने मारा था। सेबी का BSAA यानी कि BSAA नहीं है, BSDA है। सो सेबी BSDA में जो लिमिट पूछी थी वो मैंने 5 लाख मारी है। हार्बिंगर में ऑल ऑप्शन था, जो भी थे ऑल मारा है मैंने। वन नेशन वन इलेक्शन में 1967 जैसा मुझे कुछ लग रहा था, तो मैंने ये मार दिया। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि 2015 वाला ही ऑप्शन पेरिस एग्रीमेंट का ही सही है या फिर कुछ और वाला दूसरा वाला सही है, तो ये देख लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना। मौसम मिशन मौसम से शायद रिलेटेड एक कुछ पूछा था कि वेदर रिजिलियंट और क्लाइमेट सेफ, ऐसा ऑप्शन में था, तो यही मैंने लगाया था। मौसम से रिलेटेड वेदर रिजिलियंट एंड क्लाइमेट सेफ मारा था मैंने। नेक्स्ट है एक कोकोपिया वेराइटी थी, कुछ क्रॉप्स इजरो PSLV C60, ये सब कुछ था, इतना मुझे याद नहीं है, बट उसमें कोकोपिया ऑप्शन में था, तो वही मैंने कोकोपी या पिया जो भी बोलते हैं उसको, तो वो मैंने मारा था। नेक्स्ट है कि इनकोर जैसा कुछ था, उसका नहीं इनकोर नहीं, ENWER था, तो उसका बजट पूछा था सॉरी, तो इसमें 2000 करोड़ मारा है मैंने। अब पहले मैंने 10,000 करोड़ लगाया था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही थी मुझे, तो मैंने फिर इसको इसमें 2,000 करोड़ मारा, 10,000 हटा के। बाकी हिंदुस्तान नहीं, HIL जो हॉकी इंडिया लीग 2025 थी, उसका जो स्पॉन्सर था वो कौन था, तो IOCL मारा है मैंने। और बैंकिंग रेगुलेशन 1949 ये था कि कॉपरेट जो बैंकिंग का अमलगमेशन होता है, जैसे अभी नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये था, तो इनका अमलगमेट कर दिया गया था, तो इसको किस एक्ट के अंदर या जो भी होता है उसके अंदर ये किया गया है, तो मैंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगाया है। नेक्स्ट है 2 करोड़ की पेनल्टी जो डेलॉइट कॉरपोरेशन पे लगी थी, पूछा था कि किसने मारा है, तो मैंने इसमें सेबी लगाया था, और जहाँ तक मुझे लग रहा है हो सकता है ये सही हो। नेक्स्ट है UNDP जो था, वो UNDP AI में, हाँ सिर्फ AI में ऐसा कुछ पूछा था कि कौन आगे है, कौन सी कंट्री सबसे आगे, तो मैंने USA मारा था। भारत पोल पोर्टल ये तो पता ही है, CBI है, ये तो सबको ही पता होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, इसका जो बोल रहे थे कि नोडल एजेंसी कौन है, तो इसमें खादी विज्ञान और कॉरपोरेशन जो भी था, ये एक मैंने काफ़ी दिनों पहले पढ़ा था, तो ये मुझे लग रहा था कि ये सही होगा, तो मैंने यही मारा है।
एनपीएस की कुछ अपर लिमिट पूछी थी 2,50,000 ऐसे कुछ करके थी, तो मैंने यही ऑप्शन में मिला था 2,50,000, यही मारा है। सीआरआर का ये मैंने रिस्क लिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैंने रिस्क लिया है कि अगर सही हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो फिर क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे और क्या। तो सीआरआर का जो था वो 70% मैंने मारा है, अब चाहे अपर लिमिट हो लोअर लिमिट हो जो भी है। आईएमडी के 100 साल पूरे हुए या फिर 150 साल पूरे हुए, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग देख लेना प्लीज़। बाकी मैंने तो इसमें 100 ही लगाया है। बाकी 4 मेन गवर्नमेंट की कुछ बॉडी थी, सिक्योरिटीज़ के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने वो ऑल मार दिया था कि भाई चारों यही है या ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो ये सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि भाई आप लोगों को जीए के या फिर कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि क्या करूँगा मैं, उनके आंसर्स जितने भी मिल जाएंगे मुझे या आप लोगों को, तो मैं उनको पिन कर दूंगा यहाँ पे। तो आप लोग देख लेना, जो ज़्यादा कमेंट करेगा, सबसे ज़्यादा जिसके होंगे उसको मैं पिन कर दूंगा, तो वो कमेंट सबसे टॉप पे रहेगा, तो ईजिली सबको मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। And if you like this video, then like this video and see you soon in the next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।